देखिए, विरोध का आलम कुछ इस प्रकार हो चुका है, विरोध का आलम कुछ इस प्रकार हो चुका है कि कुछ लोग बीजेपी की हार का इस कदर इंतजार करता है जैसे होटल के बाहर कुत्ता झूठी प्लेटों का करता है। उसी तरीके से पता है क्या, विरोध इस तरीके से चरम सीमा पर है इनके हिसाब से कि अगर किसी की सब्जी जल जाए तो मोदी जिम्मेदार, बल्ब फ्यूज हो जाए मोदी जिम्मेदार, दूध फट जाए मोदी जिम्मेदार, इनकी फट जाए मोदी जिम्मेदार। मतलब हर चीज का जिम्मेदार मोदी जी को, अपने अंदर कमी नहीं देखनी, अपने अंदर कमी नहीं देखनी। ये जो कह रहे हैं, आज तो वैसे भी पप्पू जन्म दिवस है, पप्पू का जन्मदिन है आज। हाँ, किसका? पप्पू का। पप्पू कौन? पापा आपके? नहीं, तुम्हारे। अच्छा, नहीं, हमें लगा एक मिनट खुशी मना रहे किसी के परिवार के ऊपर। अब बताओ, ये कह रहे पप्पू, अब बताओ, ऐसा नहीं लग रहा मैंने इनके पापा को बोल दिया। पापा की जन्मदिन की खुशी मना रहे। पप्पू को बोला अरे मैंने। जन्मदिन किसी का, तुम्हें क्या पापा बोल रहे हो तो तुम्हें ये दिक्कत है? क्या जरूरत है किसी के जन्मदिन में? यूपी में अभी ये रोज रोज के चुनाव का झंझट खत्म ही होना चाहिए। अच्छा, जो हर 6 महीने में चुनाव होता है ना, हम लोग चाहते हैं यूपी जीत जाए बाबा, फिक्स करके बिठा दो। केंद्र में मोदी बैठे ही हैं, मोदी के बाद योगी को बिठा दो, चुनाव खत्म कर दो। ये खजुई खत्म। ये जितने जो बिजनेस की दुकानें खोल के रखे हैं ना राजनीतिक पार्टियों के रूप में, इनको सबको ताला डाल दो। और ध्यान रखना, वो 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर सांसद टूटेंगे, विधायक टूटेंगे और सपा को इतना करारा झटका लगेगा कि निकल जाएगी। जैसे अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि भाई अगर योगी जी जीत गए इस बार का चुनाव तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव चुनाव हो कहाँ रहा है देश में? कौन बेवकूफ कह रहा है कि चुनाव हो रहा है देश में? कहाँ चुनाव हो रहा है? अरे बीजेपी है, जहाँ तंदुरुस्ती हुआ, चुनाव की क्या जरूरत है? अच्छा जी। अब चुनाव लड़ने, जीतने की और वोटिंग करने की क्या जरूरत है? क्यों बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई? अरे भैया, बीजेपी सुनो, अभी देखो आप, अभी पंजाब एक राज्य बचा हुआ है। बीजेपी की सरकार वहाँ बनने दो, नहीं पंजाब में बनने दो। फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी चक्रवर्ती साम्राज्य कहलाएंगे, चक्रवर्ती साम्राज्य। भारत का कोई राज्य नहीं बचेगा जहां बीजेपी का झंडा ना हो। अच्छा जी, ये कटाक्ष कर रहे हैं कि कहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव कहाँ हो रहा है? हम ये कह रहे हैं चुनाव कहाँ हो रहा है? अरे चुनाव करना क्या मतलब है यार? जनता आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे रही, चुनाव कराने की जरूरत क्या आपको? आपको चुनाव कराने की क्या जरूरत है? सही बात है। ऑनलाइन बीजेपी जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अच्छा, देखिए, विरोध का आलम कुछ इस प्रकार हो चुका है, विरोध का आलम कुछ इस प्रकार हो चुका है कि कुछ लोग बीजेपी की हार का इस कदर इंतजार करता है जैसे होटल के बाहर कुत्ता झूठी प्लेटों का करता है। उसी तरीके से पता है क्या, विरोध इस तरीके से चरम सीमा पर है इनके हिसाब से कि अगर किसी की सब्जी जल जाए तो मोदी जिम्मेदार, बल्ब फ्यूज हो जाए मोदी जिम्मेदार, दूध फट जाए मोदी जिम्मेदार, इनकी फट जाए मोदी जिम्मेदार। मतलब हर चीज का जिम्मेदार मोदी जी को, अपने अंदर कमी नहीं देखनी, अपने अंदर कमी नहीं देखनी। ये जो कह रहे हैं, आज तो वैसे भी पप्पू जन्म दिवस है, पप्पू का जन्मदिन है आज। हाँ, किसका? पप्पू का। पप्पू कौन? पापा आपके? नहीं, तुम्हारे। अच्छा, नहीं, हमें लगा एक मिनट खुशी मना रहे। किसी के परिवार के ऊपर। अब बताओ, ये कह रहे पप्पू, अब बताओ, ऐसा नहीं लग रहा मैंने इनके पापा को बोल दिया। पापा की जन्मदिन की खुशी मना रहे। पप्पू को बोला अरे मैंने। जन्मदिन किसी का, तुम्हें क्या पापा बोल रहे हो तो तुम्हें ये दिक्कत है? क्या जरूरत है किसी के जन्मदिन? यूपी में अभी अखिलेश यादव का बयान है, नया बयान है, सुर्खियों में है कि अगर बंगाल के बाद यूपी भाजपा जीत जाती है तो देश का आखिरी चुनाव है ये चुनाव। अरे मेरे भाई, भाजपा सारे राज्य जीतेगी भारत में, कोई उसको हरा नहीं सकता। सपने देखो, लोगों का भरोसा है। क्या लोगों का भरोसा है भाजपा पर? भैया, आंख बंद करके ऐसा है ना कि आप वोटिंग चुनाव मत कराओ। देखो भाजपा का समर्थन, भरोसा है, भरोसा है तभी तो बीजेपी है। मैं सीधे कह रहा हूँ, बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अरे वोटिंग मतलब चुनाव ही मत कराओ तभी जीत जाएगी। क्यों मैं पता है ना, चुनाव कराने की जरूरत क्या? औकात नहीं है जो थोड़ा। यहाँ पे कुछ लोग बदबू फैलाते रहते हैं, ये नहीं कहते भाई बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। ये बदबू और गंद फैला के माहौल को और खराब कर देते हैं। बढ़िया काम कर रहे थे क्या कहाँ? यूपी में अखिलेश कौन है? हम तो जानते ही नहीं यार। जानते ही नहीं है अखिलेश। बताना कौन है अखिलेश? आप बताओ मैं अखिलेश बताता कौन हूँ, है? टेढ़ी नाक वाले नमाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश यादव वो है। चाचा जान आपके? मुझे यार पहली बार पता चला। ओ भाई, सही है, सही है। पप्पू को अपने पिताजी बता रखा, टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव को अपना चाचा बना रखा। तुम्हारे तो हैं।
हमारे काय क्या होते हैं? अभी अभी सुना आपके मुंह से, हमें तो पता ही नहीं था। सुन लिया ना। बहुत बहुत ये चाचा क्या है ना, इनको कुछ नहीं पता अखिलेश यादव कौन है, मायावती कौन है, मोदी कौन है। ये अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ रखे हैं, ठीक है। कल की तैयारी में है ये, कल की तैयारी में है। और चाचा पिछवाड़ा तैयार रखना, दिल्ली पुलिस लठ में तेल लगा के रखे। ये रोज रोज के चुनाव का झंझट खत्म ही होना चाहिए। जो हर 6 महीने में चुनाव होता है ना, हम लोग चाहते हैं यूपी जीत जाए बाबा, फिक्स करके बिठा दो। केंद्र में मोदी बैठे ही हैं, मोदी के बाद योगी को बिठा दो, चुनाव खत्म कर दो। ये खजूरी खत्म। ये जितने जो बिजनेस की दुकानें खोल के रखे हैं ना राजनीतिक पार्टियों के रूप में, इनको सबको ताला डाल दो। और ध्यान रखना, 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर सांसद टूटेंगे, विधायक टूटेंगे और सपा को इतना करारा झटका लगेगा कि निकल जाएगी। टूटेंगे मतलब बीजेपी, मतलब वही खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं क्या? खरीद फरोख्त? विपक्ष तो ये आरोप लगा, यार जिसके मन बदलते हैं वो भाजपा में आ जाता है, उसमें खरीद फरोख्त कहाँ से आ? भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है कि भाई यहाँ से आप वहाँ भ्रष्ट हो, यहाँ से आप निकले, यहाँ से आप। पार्टियों को, सब सांसदों को पता है कि राष्ट्र की बात भाजपा के साथ ही हो सकती है। इनके साथ खड़े रहोगे, ये कहेंगे साला भारत माता की जय मत बोलो, वो उनके दिल में है बोलने। भाजपा में नहीं है तब तक तो वो भ्रष्ट है, भाजपा में आते ही वो मेरा शुभ नाम डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव है। डॉक्टर हैं आप? जी, मैं साइंटिस्ट हूँ। कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। लगातार ये कहा जाता है कि योगी जी के राज में मेडिकल हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाती है। कितना बदलाव देखते हैं आप मेडिकल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप उसी फील्ड से आते हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है योगी जी के आने के बाद में, या वाकई में वही हालात है जो सपा के टाइम पे था? आप ये बताइए कि गोरखपुर में आखिरी आपने कब सुना जापानीज इंसेफेलाइटिस से जो बच्चों की मौत हुई थी? बहुत दुखद मौत हुई थी। योगी जी शुरू में जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उस साल एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई गोरखपुर में जापानीज इंसेफेलाइटिस को लेकर। उसके बाद जो उन्होंने कड़े कदम उठाए गोरखपुर के अंदर, उसके बाद से आज तक जापानीज इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी गोरखपुर में सुनने को आई है? क्या कोई भी बच्चा मरा है? तो फिर आप बताइए ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या खराब हुआ है? जगह जगह पे ट्रॉमा सेंटर बना है। केजीएमसी और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज कितने एडवांस हो चुके हैं। एम्स बने हैं, तो प्रदेश के अंदर इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है। और क्या चाहिए आपको? बदलाव हुआ है। सर क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना खान। बोलो जी। मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है योगी जी के राज में मेडिकल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश? अरे बहुत विकास हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार। क्या क्या विकास हो रहा है आपके? अरे पूछो मत, धरती स्वर्ग बन चुका है बीजेपी के राज में। धरती स्वर्ग क्या राज में क्या हाल था? पहले तो पता ही नहीं चलता था कि हम लोग कहाँ रह रहे, नाली में, गंदगी में, कीड़े मकोड़े में। आज भाई साहब, आज जो बीजेपी के राज में जो शासन में जो तरक्की हुई है, आज भाई साहब भारत की जनता स्वर्ग में रह रही है। स्वर्ग में रह रही है। स्वर्ग में। माफिया को खात्मा हुआ है यूपी में? क्या माफिया को खात्मा हुआ है? माफिया गुंडा, कौन माफिया? तमाम जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं। नाम ही माफिया सफा हो गया सब। चचा का कौन माफिया कहने का तात्पर्य यही है कि सब सफा हो। और नाम ही नहीं जानते लोग कि माफिया होता क्या है। पहले थे भाई, कभी जमाने में सुना जाता था माफिया माफिया, अब तो माफिया ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि माफिया है कहाँ। अगर मारेगी जब आप बोलोगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर उल्टा सीधा नारे लगाया तो कल बचोगे नहीं। ये जिंदाबाद कह रहा है उसको भाई, इसको नहीं। अभी तुमने क्या बोला? अभी तुमने क्या बोला? ये जिंदाबाद कर रहा है। उस कमीने कुत्ते को पता नहीं कौन सी धरती का वो ये जिंदाबाद बोला इसने। अगर आपने पाकिस्तान